खिलाफ किसने काम किया। इस मुद्दे पर सपा नेता उदयवीर सिंह एबीपी न्यूज से मुखातिब हुए तो शुरुआत में सवाल को टालते दिखे, लेकिन जब उनसे बार बार सवाल किया गया तो उन्होंने निजी आस्था और भावना की दलील दे डाली। इस देश के अंदर सब धर्म को मानने वाले हैं और उन धर्मों में बहुत सारे लोग हैं जो उस धर्म के हैं लेकिन धर्म को नहीं मानते। ये इंद्रजीत सरोज जी का व्यक्तिगत विचार है। असल में इंद्रजीत सरोज के बयान से समाजवादी पार्टी चौतरफा घिरती दिख रही है। हालांकि सरोज अभी भी अपने बयान पर न सिर्फ कायम है, बल्कि बार बार मंदिरों की ताकत और हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे, जो है श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते, जो है अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है, जो है कमी है हमारे देवी देवता। इंद्रजीत सरोज के इस रुख पर अब बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी आज वही काम कर रही है जो बाबर ने किया था, जो औरंगजेब ने किया था, जो आक्रांताओं ने किया था। फिलहाल हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों पर इंद्रजीत सरोज की टिप्पणी पर सियासी तकरार बढ़ती दिख रही है। खिलाफ किसने काम किया। इस मुद्दे पर सपा नेता उदयवीर सिंह एबीपी न्यूज से मुखातिब हुए तो शुरुआत में सवाल को टालते दिखे, लेकिन जब उनसे बार बार सवाल किया गया तो उन्होंने निजी आस्था और भावना की दलील दे डाली। इस देश के अंदर सब धर्म को मानने वाले हैं और उन धर्मों में बहुत सारे लोग हैं जो उस धर्म के हैं लेकिन धर्म को नहीं मानते। ये इंद्रजीत सरोज जी का व्यक्तिगत विचार है। असल में इंद्रजीत सरोज के बयान से समाजवादी पार्टी चौतरफा घिरती दिख रही है। हालांकि सरोज अभी भी अपने बयान पर न सिर्फ कायम है, बल्कि बार बार मंदिरों की ताकत और हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे, जो है श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते, जो है अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है, जो है कमी है हमारे देवी देवता। इंद्रजीत सरोज के इस रुख पर अब बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी आज वही काम कर रही है जो बाबर ने किया था, जो औरंगजेब ने किया था, जो आक्रांताओं ने किया था। फिलहाल हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों पर इंद्रजीत सरोज की टिप्पणी पर सियासी तकरार बढ़ती दिख रही है। कौशाम्बी में एक सभा को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सरोज ने कहा, अगर मंदिरों में ताकत होती तो मुस्लिम आक्रांता देश में लूट नहीं पाते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता। इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने महाभारत के रचयिता वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि के कालखंड में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार न होने का दावा किया, तो रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी कर डाली। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। सरोज के इन सवालों और बयानों ने सियासत में घमासान छेड़ दिया है। गोस्वामी तुलसीदास और जातिगत आधार पर जो गाली इंद्रजीत सरोज ने दी है, जो अवमानना की है, जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, दरअसल वो अखिलेश यादव के इशारे पर किया जा रहा है। वही बयान के विवाद ने तूल पकड़ा तो अब समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज के बयान से किनारा करती दिख रही है। कौशाम्बी में एक सभा को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सरोज ने कहा, अगर मंदिरों में ताकत होती तो मुस्लिम आक्रांता देश में लूट नहीं पाते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता। इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने महाभारत के रचयिता वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि के कालखंड में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार न होने का दावा किया, तो रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी कर डाली। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उन्होंने सवाल किया कि गोस्वामी तुलसीदास ने नीची जातियों के खिलाफ लिखा, लेकिन अकबर के शासनकाल में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं लिखा। सरोज के इन सवालों और बयानों ने सियासत में घमासान छेड़ दिया है। गोस्वामी तुलसीदास और जातिगत आधार पर जो गाली
इंद्रजीत सरोज ने दी है, जो अवमानना की है, जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, दरअसल वो अखिलेश यादव के इशारे पर किया जा रहा है। वहीं बयान के विवाद ने तूल पकड़ा तो अब समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज के बयान से किनारा करती दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।